क्या कोई व्यक्ति 19 सालों तक सिर्फ चाय पीकर जिंदा रह सकता है? क्या उसके शरीर पर बिना भोजन के कोई परिवर्तन नहीं होगा? क्या ऐसा संभव है कि केवल चाय पीने से शरीर को सारी पौष्टिक चीजें मिल जाया करेंगी? अगर इन सवालों को साइंस से जुड़े हुए लोगों को किया जाए तो साफ उत्तर होगा कि 19 सालों तक कोई व्यक्ति केवल चाय पीकर स्वस्थ नहीं रह सकता। किंतु हम यहाँ पर आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बता रहे हैं जिन्हें चाय वाले बाबा कहा जाता है। दरअसल हम जिस बाबा की बात कर रहे हैं वे भगवताचार्य हैं और उन्होंने 19 सालों तक केवल चाय पीकर ही समय गुजारा। लेकिन बीते दिन उनका जन्मदिन था और उनके शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने फलाहार किया। हम बात कर रहे हैं सिलियारे वाले आचार्य नरेंद्र नैन शास्त्री की। उनके शिष्यों ने आचार्य का 35वां अवतरण दिवस मनाया। जन्म दिवस भिलाई में मनाई गई जहां उन्होंने फल खाकर अपना जन्मदिन मनाया। वहां उपस्थित आचार्य के शिष्यों ने बताया, गुरुजी 19 सालों से केवल चाय पीकर ही रहते हैं। 19 सालों तक ना तो उन्होंने चावल खाया, न रोटी खाई और न ही किसी दूसरे तरह का पकवान खाया है। यहाँ तक कि उन्होंने फल तक नहीं खाया। केवल चाय ही उनके प्रमुख आहार है। शिष्यों ने बताया, गुरुजी को कठिन तप और साधना से मां भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। भिलाई के पंजाबी मैरिज पैलेस सेक्टर 5 में जन्मदिन मनाई गई जहां आचार्य पंडित नरेंद्र नैन शास्त्री ने लगभग 19 वर्षों का अपना कठोर उपवास तोड़ते हुए फलाहार ग्रहण करना शुरू किया। वे इतने वर्षों तक केवल चाय पर ही निर्भर रहे। अब वे फल भी ग्रहण करेंगे। आचार्य जी ने अपने विशिष्ट उद्बोधन में अपने प्रारंभिक संघर्षमय जीवन का उल्लेख किया जो भक्तों के लिए रोंगटे खड़े करने वाला था, साथ ही प्रेरणादायक भी कि संघर्ष के दिनों में अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और नियत साफ हो तो ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आचार्य शास्त्री ने डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी श्रद्धा मिश्रा को अपने माता पिता का दर्जा देते हुए बेहद भाव भरा हुआ उद्बोधन दिया। इस मौके पर आचार्य शास्त्री ने कहा कि आजकल अपना जन्मदिन होटलों में मनाने का प्रचलन बढ़ गया है। ऐसा करने वाले अपनी उम्र घटा लेते हैं। यदि हम इस दिन को मंदिरों में जाकर मनाएं तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उम्र बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गुरु मिलना दुर्लभ नहीं है, लेकिन उनसे ज्ञान मिलना दुर्लभ है। ज्ञात हो कि आचार्य शास्त्री अपने भागवत कथा में एकत्रित दान राशि का 1 रुपया भी ग्रहण नहीं करते। उन सारे पैसों को दान कर देते हैं और उन लोगों को जिन्हें इनकी जरूरत होती है।